बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान नहीं, सिर्फ मुआविया को बचाने के लिए इन्होंने अपने उलमा, अपने मुहद्दिसीन, अपने इमामों को कैसे मार दिया, कत्ल कर दिया, उन पे जुल्म किए। तो आज ये जो हमारे पास किताब है ना, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है जी, मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की। ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है। कोई बंदा ये ना कहे जी ये तो सुन्नी किताबों से हवाला लेके आ रहे, भाई ये किताब आपकी है, और आप फिर ये ना कहें कि जी आप उनकी हमारी किताबों से क्यों लेके आ रहे, भाई ये आपके नज़दीक हुज्जत है, हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। ताकि आपको ये चेहरा दिखा रहे हैं ना, आपका आईना दिखा रहे हैं आपको, कम से कम आप अपनी किताबों से तो शर्म कर लें। झूठी हदीस बयान करने पर मरने को तरजीह क्या है जी। इसका सफ़ा नंबर 50 है। इससे पिछली वीडियो में हमने इनके जो बड़े बड़े इमाम थे ना, जो फ़िरके के इमाम हैं उनके कौल दिखाए थे, और उन्होंने भी तस्लीम किया कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस नहीं है। गुज़श्ता सतूर में आप फाजिल देवबंद मौलाना अब्दुल कादिर कासवी अहले हदीस मौलाना वहीदुज़्ज़मान खान का कलाम पढ़ चुके हैं। इमाम नसाई को मुहब्बान मुआविया दुश्मनाने मुर्तज़ा ने फ़कत इसलिए शहीद कर दिया कि इमाम मसूफ उन्होंने यानी कि फ़ज़ाइल मुआविया में कोई हदीस पेश करने से कासर रहे। इमाम नसाई की शहादत के असबाब में फ़कत यही एक सबब बयान किया गया है, और वाक़या कोई जौज़ी ने, सिब्ते जौज़ी ने, असाकर ने, इब्ने खालकान ने, इब्ने कसीर ने, और अलामा तगरी बर्दी ने, और अलामा इब्ने अल-अमाद हम्बली ने, और शाह मुहद्दिस देहलवी ने, नवाब हसन सदीक खान कुनूजी ने भी इधर इसी तरह लिखा है। यानी कि ये इन्होंने अपने इमाम को कत्ल कर दिया कि जी वो मुआविया की अगर फजीलत नहीं ना कोई बयान करेगा तो वो फिर कत्ल करेंगे वो। शुक्र है आज का ये दौर नहीं, आज तो इख्तलाफ कर सकते हैं, पहले दौर में तो ये फजीलत बयान ना करने पे भी मार देते थे, ऐसे जालिम थे ये। इन सब किताबों में ये बात मुशरिक है कि फ़ज़ाइल मुआविया में हदीस पेश करने से कासर रहने पर इमाम नसाई को शहीद कर दिया गया। इस मकाम पर ये नाचीज़ आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता है कि बताएं, अगर इतने बड़े मुहद्दिस के पास शान मुआविया में कोई हदीस होती तो अगरचा ज़ईफ़ ही सही, तो वो मौत से बचने की खातर उस हदीस को पेश करने के लिए क्यों ग्रेग करते। मतलब ये कि ये जो इनके इब्ने तैमिया साहब है, उन्होंने पहले लिखा है, ये जो इब्ने तैमिया ऊपर सफ़ा नंबर 50 पे है, उन्होंने कहा जी वो रवाफ़िज़ को गुस्सा दिलाएंगे, दूसरी तरफ रवाफ़िज़ को उन्होंने तासब किया और उन्होंने मुआविया की मज़म्मत में हदीसें बताई, और वो दोनों कभी ख़ता पर है। वो कोई दलील तो दे नहीं सके इब्ने तैमिया साहब, तो कम से कम इमाम नसाई थे जो वो ही कह देते कि यार वो रवाफ़िज़ ने भी हदीसें गढ़ी हुई हैं, तो वो रद्द के लिए ना वो जितनी भी झूठी हैं कम से कम वो नसाई बांध लेता। चलो कम से कम इमाम नसाई ये जितने भी रवाफ़िज़ का रद्द करते हैं, पूरी तारीख़ में पूरी इनकी किताबों की फहरिस्त निकाल के दे दे, किसी एक राफ़िज़ी ने इनका कत्ल किया हो, किसी एक राफ़िज़ी ने इनको कहा हो इनसे 1000 गुना रवाफ़िज़ अच्छे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रवाफ़िज़ होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। ये अपने नासबी खारजी होने पे भी फ़ख्र महसूस करते हैं, बस नाम बदला हुआ है इन्होंने। इससे मालूम हुआ कि ऐसे नकाद मुहद्दिस के नज़दीक ज़बान ज़द आम है हदीस अल्लाहुम्मा अजअलू हादिया व महदिया अभी यानी कि काबिल ज़िक्र नहीं थी, वरना वो यही सुनकर जान छुड़ा लेते। अगर नसाई को पता होता ना कि मुआविया हादी और मेहंदी है, तो कम से कम नसाई ज़ईफ़ तौर पर ही पेश कर देते, मतलब कि थी ही नहीं। तो आगे चलते जी इनके इमाम हाकिम पर क्या मसाइब हुए हैं जी। इन्हीं मसाइब का सामना इनके इमाम हाकिम को भी करना पड़ा। उनके दौर के जाहल पीरों के मरीदीन चाहते थे कि वो शान मुआविया में कोई हदीस पेश करे, यानी कि बप्पा जानी ग्रुप, क्योंकि उन दौर में पीरों के मरीदीन मतलब कि बप्पा जानी ग्रुप ना, वो मुआविया की शान में उनके पास उस वक्त टीवी नहीं ना होते थे, तो वो अपने ही उलमा को बिठा के चाहे चलो बप्पा जानी उर्सी करवा लेते मुआविया का, लेकिन वो होना नहीं था ना। तो वो क्या कहते थे जी, वो शान की यानी कि जो किसी मुहद्दिस को पकड़ लेते थे उसे कहते थे कि मुआविया की शान में हदीस करें, क्योंकि उनके इल्म में कोई काबिल ज़िक्र हदीस नहीं थी। तो उन्होंने वो उन लोगों की फरमाइश पूरी करने से कासर रहे, तो वो लोग ज़्यादतियों पर उतर आए। इनके काम देखें, ये अब के नहीं, ये माजी यानी कि आज से 1400 साल पहले भी ये बेशरमी थे। चुनाचा मुतद्दद उलमाए कराम ने सनद के साथ लिखा है कि अब्दुर्रहमान सलमी बयान करते हैं। मैं यहाँ पर रोकूंगा और बताऊंगा
ये कैसी बेशर्म कौम है कि आज के दौर में किस तरह ये उर्स मना रही है, उनका लंगर पकवा रही है। दूसरे ये जो उठ के हदीसें बयान कर रहे हैं, हादी मेहंदी ये वो, अपने कुछ एक दो उल्टे सीधे मुहद्दिस जो कि ख्वारजियत और नासबियत के अंदर शिकार थे, तो वो उनकी ले आते हैं जी। यानी कि अब बुखारी तब उनको भूल जाता है, तब वो बुखारी का वो रहवे उनको भूल जाता है, मोइन भूल जाता है, या अहमद बिन हम्बल भूल जाता है इनको। लेकिन बेशर्मी है ना, आखिर इनके अजदाद ने ये गंद गोला हुआ है तो ये क्यों ना पीछे रहे। तो खैर क्या लिखते हैं जी, अब्दुर्रहमान सलमी बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्ला अल हाकम के पास गया जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन कराम के पैरोकारों के मुजालिम की वजह से अपने घर में मसूर होकर रह गए और उनका मस्जिद की तरफ निकलना भी मुमकिन नहीं था। ये इनका हाल था, और ये इसलिए कि उन लोगों ने उनका मिंबर तोड़ दिया था और बाहर निकलने से मना कर दिया था। मैंने इमाम हाकम से अर्ज़ किया कि अगर आप इस शख्स यानी मुआविया के फज़ाइल में कुछ रवायत ही कर दें, इमला कर दें चलें, तो आप इस मुसीबत से निजात पाएँ। तो उन्होंने फरमाया मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि उनमें शर्म थी ना, वो कोई इन जैसे बेगैरत तो नहीं थी। तो मेरा दिल नहीं मानता 3 बार उन्होंने किया है। इब्न जौज़ी ने भी लिखा है, सिर अल-नबला में भी है, तबक़ात शाफ़िया अल-कुबरा में भी है, ये सब्त इब्न जौज़ी में भी है। खैर इनकी ये किताबों के हवाले मौजूद है। अंदाज़ा कर लें कि अवलीन बादशाह के दौर में जो हदीस गढ़ी गई हैं वो फैल चुकी थी, यानी कि बनी उमैया ने अपनी जो हदीसें गढ़वाई थी वो फैल गई थी, और फिर वो अवामुन्नास के कानों में मजाजों में रच बस गई। अगर ऐसी हदीस को बयान व अमलाक से कोई माहर नक़ाद मुत्तकी और परहेजगार मुहद्दिस इज्तनाब करता तो हदीस मौज़ूआ के आदी और सियाह लोग उसे क्यों कर चैन से बैठने देते। तो जब तक मौजूद बात रवायात की रसाया मुहब्बान मुआविया लोग बाकी रहेंगे, उस वक्त तक ऐसी हदीसों से इज्तनाब करने वालों पर रुफ्ज़ के फतवे लगेंगे, मसाजिद में दाखिले में मुमानत होगी और मसाइब और तकालीफ भी आती रहेंगी। मतलब कि मुसन्नफ़ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुआविया की शान में कोई झूठी हदीस है या गढ़ लो तो काम चल जाएगा, वरना जी आपको मस्जिद में भी आप पर पाबंदी लग जाएगी, हर जगह आप पर पाबंदी है। चाहे वो बप्पा जानी के फ़ज़ाने मदीना में पाबंदी लग जाएगी आपको, वो आपको बरेलवियत से निकाल के राफ़ज़ियों में डाल देंगे, क्योंकि ये उनका शुरू से वतीरा आया है। और इनके जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने तो क्लियर कर दिया, लेकिन बात अब ये है कि जो इनके बेशरम उलमा है ना आज के दौर में, तो वो एक गंदा खून नस्ल दर नस्ल चलता ही रहता है, तो और खून अपना रंग दिखाता है। और वो यही वजह है कि इनके अंदर आज भी चाहे वो उर्स माविया की शक्ल में हो या किसी तरीके में भी, कि वो मिंबरों पे जुम्मे में बैठ के दफ़ा कर रहे हों, ये इतने लोग बेशरम है कि चलो दफ़ा करना है तो कोई हदीस भी तो ले आओ ना, और वो किसी मुहद्दिस के कौल से सही सनद के साथ भी हो ना, और ये भी साबित करें कि इनके मुहद्दिसीन ने उसे क्यों नकल नहीं किया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए।